नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ कोमल झा। नेपाल में अचानक आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है और अब बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में तबाही और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल तिब्बत से लगे चीन सीमा के पास ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान आया, जिसके बाद नेपाल में तबाही का आलम देखने को मिला। सैलाब का वो रौद्र रूप दिखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने सीमावर्ती राज्य बिहार की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि सबसे पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है। बिहार में बाढ़ के खतरे के बीच सम्राट सरकार एक्शन मोड में है और सीएम सम्राट चौधरी लगातार बैठक कर हालातों की जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उसकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध और तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने का भी सीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग करने को भी कहा गया है। संवेदनशील और प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने के निर्देश भी सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और बिहार में हालातों का जायजा लिया, जानकारियां ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। अब बात बिहार के जिलों के हालात की करते हैं। नेपाल के तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंची जगहों पर शरण लेने की अपील की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग की जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने या ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। भागलपुर में भी गंगा उफान पर है। भागलपुर के राघोपुर गांव में राघोपुर नरकटिया तटबंध में बड़ा कटाव होने से लोगों में दहशत का माहौल है। तटबंध का 70 से 80 मीटर हिस्सा कटने के बाद मरम्मत का काम शुरू तो किया गया, लेकिन अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली है। कुछ ऐसी ही तस्वीर खगड़िया से भी सामने आ रही है, जहां गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक नदी 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर, मानसी और परबत्ता प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। परबत्ता के 20 स्कूलों में पानी घुसने से पढ़ाई ठप है। निचले इलाकों में आना जाना भी मुश्किल हो गया है। सासाराम के नौहट्टा में भी सोन नदी ने कहर बरपा रखा है। तेज बहाव से भदारा और सिंहपुर के पास रहती जमीन का कटाव शुरू हो गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद लखीसराय और हरुहर और किऊल नदी में भी उफान देखने को मिल रहा है। बढ़ैया और पिपरिया के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। सैकड़ों बीघा जमीन में लगी सोयाबीन और मक्का और के साथ सब्जी की फसलें भी डूब चुकी हैं। ग्रामीण नाव और चारे की व्यवस्था की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। बात मुंगेर की करें तो यहाँ भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 52 सेंटीमीटर नीचे है। मुंगेर के गंगा पार जाफर नगर पंचायत के सीताचरण गांव में भी चारों ओर पानी ने घेराबंदी कर दी है। यानी पड़ोसी देश नेपाल में आई तबाही ने बिहार में भी शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आम लोगों में भी दहशत है। ऐसे में बिहार सरकार ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे हालातों में पैनिक ना हो। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें और सतर्क रहें। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।